हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम हो रहा है। आज 6 फरवरी का एक जो एग्जाम हुआ था, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए थे पेपर में। उन सारी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ या बताने वाला हूँ जो एसएससी जीडी के सारे शिफ्ट में आए थे 6 फरवरी को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो आया था कि पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य क्या है। तो ये देखिए भांगड़ा है, ठीक है, भांगड़ा है। और यहाँ पे पंजाब का जो ये भांगड़ा त्योहार है, ये जब उत्सव मनाया जाता है बैसाखी के से जुड़ा हुआ होता है, तो उसी पर्व पे ये भांगड़ा मनाया जाता है पंजाब में। और एक गिद्दा भी होता है जो पंजाब में मनाया जाता है। इसके साथ साथ केरल के नृत्य की बात करूं तो केरल के नृत्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कथकली होता है और मोहिनी अट्टम होता है। अगर असम की बात करूं, असम का तो बिहू और ओजापाली इसके प्रसिद्ध क्या है, नृत्य हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया था, वो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की अथॉरिटी होती है आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो और उस राज्यपाल उस राज्य को चलाता है। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले पंचवर्षीय योजना दूसरा पूछ देगा, लेकिन पहला पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू हुआ था। इससे एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोलूं, चेईरा ओबा किस राज्य का त्योहार है। तो ये मणिपुर का है जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो त्योहार से भी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ऋग्वेद में ऋचियों की संख्या कितनी है, तो ऋचियों की संख्या जो ऋग्वेद में रखी गई है वो 10,580 रखी गई थी। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे बात करूं तो चंद्रशेखर राव KCR किस पार्टी से संबंधित है। तो भारत राष्ट्र समिति से संबंधित है। ये दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग का है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है भाग 4 का होता है। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में ये दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था, कहां आयोजित हुआ था, ये पूछा था क्वेश्चन। ये लाहौर पाकिस्तान में भारत ने जीता था और वही की जगह है जहां पे ये फुटबॉल मैच हुआ था। आगे बात करें यहाँ पे, तो ये पूछा था कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में नाम क्या दिया गया। तो सिंधु ही दिया गया था उसमें नाम। अगर अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था एसएससी जीडी के शिफ्ट में, ये थर्ड शिफ्ट का है। तो भारतीय जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला था वो कौन है। तो ये मुंगरा यामिनी जी हैं जिनको मिला हुआ था 2024 का। अगर छुप चार कुट जो है किस राज्य का त्योहार है। तो ये मिजोरम का त्योहार है। छुप चार कुट किस राज्य का त्योहार है। तो मिजोरम का। ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो त्योहार से आप याद रखिएगा कि हर शिफ्ट में त्योहार से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नृत्य से एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो मौसम संबंधित घटनाओं को कौन से मंडल में नापा जाता है या कौन से मंडल में देखा जाता है। तो वह छोबा मंडल में इसको नापा या इससे संबंधित चीजें घटनाएं को मेजर किया जाता है। आगे बात करूं तो भारतीय संविधान की आर्टिकल 12 से 35 किसके लिए होता है। तो आर्टिकल 12 से 35 जो होता है वो मूल अधिकारों के लिए होता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए रखे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2022 में थॉमस कप कौन जीता। देखिए थॉमस कप जो होता है वो होता है, इसमें भारत ने जीता था और इंडोनेशिया को हरा के जीता था। तो जो भी कप है, कप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे क्रिकेट से रिलेटेड पूछ दिया था, क्वेश्चन पूछा था कि रॉजर बिन्नी किस से रिलेटेड है। वैसे रनप्पा नृत्य किस राज्य से है। तो उड़ीसा से रनप्पा नृत्य उड़ीसा राज्य से है। आगे क्वेश्चन एक और होगा क्रिकेट से रिलेटेड, वो है मालदीव की भाषा। तो दिवेही मालदीव की भाषा है। आगे बात करूं अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किससे है। तो क्रिकेट से। कल के क्वेश्चन एक पूछा गया था रॉजर बिन्नी की किस खेल से संबंधित है। तो वो क्रिकेट से संबंधित है, जो हमारे बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष है। राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था। तो वायनाड से राहुल गांधी ने 2024 में इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से।
अगर विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट की बात करूं कौन लिया था, तो वो मोहम्मद शमी लिए थे। 2023 का जो विश्व कप हुआ था उसमें सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था, तो मोहम्मद शमी लिया था। अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहले याद रखिए एक क्वेश्चन फिक्स है हर एक शिफ्ट में कि नृत्य से पूछे जा रहे हैं, नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा जो है इसमें अगर बात करूं तो इसमें त्योहार से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद के खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि फुटबॉल का मैदान होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। आगे है कि खेल से रिलेटेड जो भी कप मोस्टली अगर मैं बोलूं तो आप देख लीजिएगा फुटबॉल में कौन कौन से कप, आगा कप होता है, जैसे और भी सारे कप होते हैं वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे बात करूं क्रिकेट से, अगर कप की पूछे तो क्रिकेट से पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से कप क्रिकेट को होते हैं, कौन कौन से फुटबॉल के होते हैं। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले कि नृत्य कौन से स्टेट में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, त्योहार कौन से है, खेल क्या है। और इसके साथ साथ भी आप सीएम और गवर्नर भी देख लीजिएगा, सीएम और गवर्नर भी पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। तो अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही एसएससी जीडी के रिव्यू के लिए और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।